तो आज से हम लोग बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन शुरू करेंगे और ये 2 इसलिए है क्योंकि हमने बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन 1 में टेंसेस के बारे में ब्रीफ में स्टडी किया था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास नंबर 1 से। क्लास नंबर 1 में हम लोग पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जानेंगे। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं, तो हम लोग पहले क्या पता कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच में है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ वी आर स्टूडेंट्स, तो वी क्या है, आर क्या है और स्टूडेंट्स क्या है। ठीक है, तो वी हमारा प्रोनाउन हो गया, आर हमारा हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और जो हमारा स्टूडेंट्स है वो हमारा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, जब हम लोग आगे इंग्लिश सीखेंगे तो उसमें सिंटेक्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग नाउन देखते हैं। नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। नाउन मतलब जनरली हम लोग समझ सकते हैं नाम होता है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, है ना, किसी भावनाओं का नाम, किसी वस्तु का नाम, ये सब हमारा नाउन होता है। जैसे एक होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में जनरली हम लोग नाम देख सकते हैं, अपने नाम जो होते हैं, अलग अलग लोगों के जो नाम होते हैं, जैसे आदित्य हो गया, नील, निशा, स्नेहा, और भी बहुत सारे नाम जो हम लोग जानते हैं। प्लेस, जगहों के नाम, ठीक है, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, ये सब प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमारा आ जाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या हो जाता है? कॉमन नाउन मतलब किसी एक का नाम नहीं, जैसे स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी, उनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, पर विद्यार्थी ये एक कॉमन नाउन हो गया। उसी तरह विलेज, गांव, बहुत सारे गांव के नाम हो सकते हैं, पर सिर्फ बोलेंगे गांव तो वो एक कॉमन नाउन हो गया। वैसे नदी, बहुत सारी नदियाँ होती हैं, उनके नाम होते हैं, पर सिर्फ हम लोग नदी बोलेंगे तो एक कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, जो कॉमन है। ठीक है, बॉय, लड़का, बहुत सारे लड़के नाम, लड़कियां, उसी तरह बहुत सारे लड़कियों के नाम। चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकता है, तो उनके भी नाम होते हैं। टीचर, बहुत सारे टीचर्स होते हैं। तो एक कोई विशेष व्यक्ति या विशेष जगह या विशेष वस्तु ने एक ग्रुप में एक तरह से, ठीक है, उसको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। उसी तरह आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है कई सारे, जैसे ऐसे समझिए जैसे टीम, तो कई सारे प्लेयर हैं, कई सारे खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी हो गया कॉमन नाउन। तो कई सारे खिलाड़ियों का एक ग्रुप, तो उसको टीम बोलेंगे। तो एक टीम के अंदर बहुत सारे खिलाड़ी हो सकते हैं। उसी तरह क्लास, एक क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, सिर्फ क्लास बोलेंगे तो कलेक्टिव नाउन है, उनका कलेक्शन है। क्राउड, तो क्राउड ऑफ पीपल मतलब लोगों का समूह, जिसको झुंड भी बोलते हैं या फिर भीड़ हम लोग बोलते हैं। झुंड की जगह भीड़ ज़्यादा हम लोग बोलते हैं, लोगों की भीड़। ठीक है, उसी तरह ग्रुप, किसी का ग्रुप, तो ये सब क्या हो गए? कलेक्टिव नाउन हो गए। उसी तरह हमारा आता है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, मटेरियल नाउन होता है हमारा, जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, खाने पीने की चीज़ें, जनरली उनको मटेरियल नाउन बोलते हैं। ठीक है, कुछ बनाने की चीज़ जैसे लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, ठीक है, ये सब हमारा मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा नाउन जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, पर हम लोग फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे ट्रुथ, सच्चाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी, हैप्पीनेस, खुशी, लाफ्टर, हंसी। ठीक है, लाफ मतलब हंसना होता है, वो वर्ब होता है। लाफ्टर हो गया हंसी, वो हमारा नाउन हो गया। ठीक है, तो ये सब में डिफरेंस जनरली हम लोग को समझना चाहिए, आना चाहिए इनका डिफरेंस, बेसिक डिफरेंसेस। फ्रेंडशिप, फ्रेंड, फ्रेंड हमारा कॉमन नाउन हो गया, फ्रेंड दोस्त। ठीक है, लेकिन फ्रेंडशिप, दोस्ती या मित्रता, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्डहुड, बचपन। पॉवर्टी, गरीबी। ठीक है, पुअर मतलब गरीब, और पॉवर्टी मतलब हमारा हो गया गरीबी। ब्रेव, ब्रेव मतलब वैसे बहादुर, वैसे ब्रेवरी है ना, ब्रेव मतलब बहादुर, तो जैसे वो एडजेक्टिव हो गया, हम लोग देखेंगे ब्रेवरी, ये नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहादुरी। डार्कनेस, अंधकार। थिकनेस, मोटाई। विजडम मतलब बुद्धिमानी, ऐसे करके। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या हो गया? ये सब हमारे नाउन्स हो गए। ठीक है, तो अब आपको नाउन्स पहचानना है, क्योंकि जनरली नाउन्स के ऐसे कोई वर्ब जैसे फॉर्म नहीं होते हैं, V1, V2, V3, V4 या V5। ठीक है, वो सिंगुलर हो सकते हैं, प्लूरल हो सकते हैं, पर ऐसे वर्ब की तरह हम लोग इनको यूज़ नहीं करते। ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इनके अलग अलग यूसेज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं प्रोनाउन कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इनका यूज़ कैसा होता है, कहाँ का इनका यूज़ होता है, इनके एग्जांपल्स क्या हैं सेंटेंसेस के रूप में। हम लोग बस ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन से प्रोनाउन हैं। जैसे मैंने बोला था वी आर स्टूडेंट्स, तो वी प्रोनाउन है, बस अभी इतने ही जानेंगे, फिर धीरे धीरे समय के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। जैसे जो बेसिक प्रोनाउंस हमारे पास होते हैं, जो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होते हैं, वो होते हैं आई, आई मतलब मैं। वी मतलब हम भी होता है, हम लोग भी होता है, हम सब भी होता है। कई बार हम लोग के जगह वी पीपल भी यूज़ कर सकते हैं, हम सब की जगह वी ऑल भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप वी भी यूज़ करिएगा तो ये गलत नहीं है। तो आप वी का प्रयोग हम के साथ भी कर सकते हैं, हम लोग के साथ भी कर सकते हैं, और हम सब के साथ भी कर सकते हैं। यू मतलब तुम होता है, और यू मतलब तुम सब या तुम लोग भी होता है। यू ऑल मतलब भी हो सकता है, यू पीपल भी हो सकता है, पर जनरली हम लोग सिर्फ यू के लिए तुम सब या तुम
लोग का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए सिंगुलर के लिए भी यू, अगर एक इंसान है, एक से ज़्यादा है तो भी यू का ही प्रयोग होता है इंग्लिश में। तो वो हमें सेंटेंस के हिसाब से पता करना पड़ता है कि यहाँ पर ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अब ही और शी दोनों का मतलब वह होता है, लेकिन ही होता है मेल के साथ, आप यहाँ मेल लिख सकते हैं, और शी होता है फीमेल के साथ, ठीक है, महिलाओं लड़कियों के साथ। ही होता है लड़कों के साथ, आदमियों के साथ, ठीक है। यह जनरली हम लोग वस्तुओं के साथ यूज़ करते हैं। इसका मतलब जनरली हम लोग यह रखते हैं, यह, इट मतलब यह। उसके बाद दे हमारे पास क्या है, दे का अर्थ होता है वे, होता है वे लोग, होता है या वे सब होता है, कहीं भी दे का प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए मी आता है। मी का जनरली अर्थ मुझे होता है, कभी कभी इसका अर्थ थोड़ा बदल भी सकता है, पर ज़्यादातर जब हम लोग देखेंगे तो मी मतलब मुझे होता है, अस मतलब हमें होता है, यू मतलब तुम्हें होता है। यहाँ देखिए यू मतलब तुम या तुम सब भी था, लेकिन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, पर जब ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो यू मतलब तुम्हें हो जाता है। हिम, हर, उसको हो सकता है यहाँ पर। इट और देम मतलब उन्हें, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी रहेगा तभी हम समझ जाएंगे ये हमारा प्रोनाउन। तो यहाँ पर जब ये रहेगा तो हम समझ जाएंगे ये हमारा प्रोनाउन है। उसी तरह अगर माइन रहा, आवर्स रहा, योर्स रहा, हिज रहा, हर्स रहा या देयर्स रहा, तो भी हम समझ जाएंगे ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है। अभी इसका यूज़ हम लोग नहीं देखेंगे, बस हम लोग देख रहे हैं प्रोनाउन क्या होते हैं। फिर अगर माई सेल्फ रहा, अवर सेल्स रहा, प्लूरल है तो VES आ जाता है, अवर सेल्स। फिर योर सेल्फ रहा, अगर सिंगुलर है, योर सेल्फ रहा, अगर प्लूरल है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, क्योंकि प्लूरल है तो VES आ जाता है। तो अगर ये सब भी रहा तो हम समझ जाएंगे ये हमारा प्रोनाउन है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, तो हमने ये देख लिया है ना प्रोनाउन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर अब देखिए कई बार ना प्रोनाउन और एडजेक्टिव में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। जब हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं तो कई बार एक ही शब्द कभी प्रोनाउन होता है, कभी एडजेक्टिव होता है, दिस, दैट, सम, ऑल, मैनी, है ना। तो हम लोग इसको बाद में समझेंगे, बस अभी हम लोग देख लेते हैं। अगर दिस रहा, दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दीज मतलब ये, दोज मतलब वो, वे, तो ये प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये वर्ब नहीं होंगे, ठीक है। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको अलग से हम लोग को जानना पड़ेगा। फिर जैसे हु हो गया, विच हो गया, व्हाट हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, इस तरह से इसके अर्थ वगैरह हम लोग आगे देखेंगे। पर अगर ये सब आ गया तो ये सब भी प्रोनाउंस या एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, है ना। वो हम लोग देखेंगे कब क्या होगा। फिर जैसे सम मतलब कुछ, ऑल मतलब सब, मैनी मतलब बहुत, मच मतलब बहुत, इन लोग का अलग अलग यूज़ होता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल के संग, ये हम लोग बाद में देखेंगे। एनी, तो ये सब जो है ये सब भी प्रोनाउंस हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। तो ये सब नाउन नहीं होते हैं, ठीक है। ये सब वर्ब नहीं होते हैं, एडवर्ब नहीं होते हैं। तो हम लोग को अलग करना जानना है कि ये जो शब्द है ये क्या है। 8 होते हैं, तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। उसके बाद देखिए ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, ईच अदर है, वन अनदर है। इन सब के अर्थ और इनके यूज़ हम लोग बाद में देखेंगे, पर ये सब प्रोनाउंस हो सकते हैं या एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। तो अब हमें देखने में आ रहा है, हम समझ सकते हैं प्रोनाउंस कैसे दिखते हैं, क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था वी आर स्टूडेंट्स, तो वी तो अब प्रोनाउन हो गया और स्टूडेंट्स हमारा कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। प्लूरल फॉर्म होता है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा हो गया नाउन। अब हमारा आर बचा, आर हम लोग अगली क्लास से देखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अब हम इस क्लास में एडजेक्टिव्स और देखते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इन्हें हम लोग विशेषण कहते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताता है, ठीक है, जो क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है नाउन को। जैसे दे आर गुड स्टूडेंट्स, तो अब आप देखिए दे को आप पहचानेंगे, दे क्या है, तो दे प्रोनाउन है। स्टूडेंट्स बताइए, तो स्टूडेंट्स हमारा नाउन है, कॉमन नाउन। अब दे मतलब वे, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी, गुड मतलब अच्छे, आर मतलब हैं, तो वे अच्छे विद्यार्थी हैं। अभी हम लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, तो नाउन की विशेषता बता रहे हैं, कैसे विद्यार्थी हैं। तो कुछ हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे, कितना, ठीक है, नाउन से। तो नाउन मतलब विद्यार्थी, यहाँ पर कैसे विद्यार्थी है, तो हमारा जवाब आया अच्छे विद्यार्थी हैं। तो ये जो अच्छे हैं वो नाउन के बारे में कुछ और विशेषता बता रहे हैं कि विद्यार्थी नाउन है तो अच्छे विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों के बारे में उनकी विशेषता बताई जा रही है। तो जो शब्द किसी नाउन का या किसी संज्ञा की विशेषता बताता है वो कैसा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव या विशेषण। तो यहाँ पर नाउन हमारा हो गया कॉमन नाउन। गुड जो है वो इसकी विशेषता बता रहा है, तो गुड हमारा एडजेक्टिव हो रहा है, वो नाउन के बारे में बता रहा है। तो स्टूडेंट्स विद्यार्थी के बारे में बता रहा है कि अच्छे विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो ये जो गुड है वो स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों के बारे में बता रहा है कि अच्छे विद्यार्थी हैं, तो गुड हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसको हम लोग और आगे पढ़ेंगे, अभी बस बेसिक हम लोग आगे पढ़ें कि हम लोग पहचान पाए कि कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है। वर्ब पहचानने में हमें ध्यान रखना है कि ये वर्ब है, ये वर्ब नहीं है। जैसे गुड, दिस, आई, वी, ये सब वर्ब नहीं है, ये सब नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है। वर्ब हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब दिस, तो हमने अभी देखा दिस हमारा प्रोनाउन है, दिस एडजेक्टिव भी हो सकता है पर यहाँ प्रोनाउन है, ठीक है। दिस इज़ अ यूज़फुल बुक, बुक हमारा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। कैसी बुक है? यूज़फुल बुक है। यूज़फुल मतलब उपयोगी है, जो काम में आए, वैसी किताब है। तो यूज़फुल हमारा एडजेक्टिव हो गया। ये किताब जो नाउन है उसके बारे में बता रहा है कि उपयोगी किताब है, तो यूज़फुल एडजेक्टिव हो गया। उसी प्रकार द कार इज़ ओल्ड, कार हमारा कॉमन नाउन हो गया, गाड़ी, इसका कोई नाम नहीं है, बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, नाउन। इज़ ओल्ड, ओल्ड मतलब पुरानी, तो कैसी कार है? पुरानी कार है। तो ये जो ओल्ड है, पुराना जो शब्द है वो कार की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो कैसी कार है? पुरानी कार है। तो यहाँ पर ओल्ड हमारा एडजेक्टिव हो गया। ADJ से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन मतलब नाउन। उसी तरह द चाइल्ड इज़ ब्रेव, मतलब चाइल्ड मतलब बच्चा या बच्ची, ठीक है। तो बच्ची कैसी है? बहादुर है, ठीक है। तो बहादुर उस बच्ची के बारे में बता रहा है, उस चाइल्ड के बारे में बता रहा है कि कैसा चाइल्ड या कैसी चाइल्ड, तो बहादुर चाइल्ड, कि बच्ची बहादुर है। तो हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव ब्रेव हो गया, और जो चाइल्ड है हमारा बच्चा या बच्ची वो हमारा नाउन हो गया, ठीक है। तो यही सब नाउन्स होते हैं। और हम लोग देख सकते हैं नई, जैसे दिस इज़ अ न्यू बुक, ये नई किताब है। तो कैसी किताब है? नई किताब, किताब नाउन है, उसके बारे में बता रहे हैं नई किताब, तो नई हमारा एडजेक्टिव हो गया। यह फ्लावर, यह फूल सुंदर है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, तो फूल क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। कई सारे फूल होते हैं, कोई नाम नहीं बताया गया। तो कैसा फूल है? सुंदर फूल है, तो सुंदर उस फूल की विशेषता बता रहा है, तो ब्यूटीफुल ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। सैड, जैसे आई एम सैड, मैं दुखी हूँ, तो मैं कैसा हूँ? दुखी हूँ, तो मेरे बारे में मेरी विशेषता बता रहा है। तो नाउन या प्रोनाउन की भी विशेषता बता सकता है, क्योंकि आई नाउन नहीं है, आई हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर सैड हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह सैड से हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, ठीक है। तो मैं कैसा हूँ? मैं खुश हूँ, तो खुश आई प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। उसी तरह एंग्री, गुस्सा होना, फिर इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, टॉल मतलब लंबा, लार्ज मतलब बड़ा, शॉर्ट मतलब छोटा, ये सब क्या होते हैं? विशेषता बताते हैं किसी की, किसी इंसान की या फिर किसी वस्तु की भी, ठीक है। उसी तरह काइंड मतलब दयालु, स्वीट मतलब मीठा, सावो, सावो मतलब खट्टा, फैट मतलब मोटा, थिक, थिक मतलब मोटा होता है लेकिन वो क्या होता है? थोड़ा गहराई में मोटा होता है, ठीक है। जैसे थिक हम लोग मोटा ही जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक यूज़ कर सकते हैं, पर वस्तुओं के जनरली हम लोग थिक यूज़ करते हैं। जैसे द बुक इज़ थिक, जो किताब है वो मोटी है, ठीक है। थिन मतलब पतला, गुड अच्छा, बैड बुरा, ग्रेट मतलब महान बहुत अच्छा, इजी, इजी मतलब आसान, डिफ़िकल्ट मतलब हार्ड, हॉट मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा, फर्स्ट मतलब पहला, लास्ट मतलब आखिरी। तो ये होते हैं, इनके कई सारे टाइप्स भी होते हैं, वो हम लोग अभी नहीं जाएंगे, बस हम लोग ये पहचानेंगे किसी एक सेंटेंस में कौन क्या है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार दिक्कत होती है। सेंटेंस के अनुसार एक ही शब्द कभी नाउन हो जाता है, कभी एडजेक्टिव होता है और उसकी तरह वो काम करता है। तो सेंटेंस के अनुसार एक ही शब्द कभी नाउन और कभी कभी एडजेक्टिव की तरह काम करता है, कर सकता है, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो एक ही शब्द के हमने देखा है कई बार इंग्लिश में अलग अलग अर्थ होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ होते हैं। तो कभी वो नाउन की तरह काम करता है तो उसका मतलब अलग हो जाता है, ठीक है। कभी वो एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है तो उसका मतलब अलग हो जाता है। कभी वो वर्ब की तरह काम कर सकता है, उसका मतलब अलग हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्डिंग। तो जैसे बिल्डिंग एक नाउन भी है, तो अगर बिल्डिंग नाउन है तो बिल्डिंग का अर्थ होगा इमारत, कोई भवन, ठीक है। और अगर बिल्डिंग वर्ब है तो उसका मतलब है बना रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि बिल्ड का V4 है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बिल्ड मतलब बनाना या निर्माण करना, तो उसका V4 बिल्डिंग हो जाएगा, बना रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं। तो बिल्डिंग क्या है? वो नाउन है मतलब इमारत है, कि वर्ब है निर्माण कर रहे हैं, तो वो दोनों है। कब पता चलेगा? तो सेंटेंस के हिसाब से पता चलेगा कि यहाँ पर बिल्डिंग किस रूप में आया है, क्या वो वर्ब के रूप में आया है या क्या वो नाउन के रूप में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें कई बार कन्फ्यूजन होती है कि इसका अर्थ क्या है, अलग कैसे हो गया एक ही शब्द का अर्थ, तो उसका फंक्शन क्या है सेंटेंस में, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, उसके हिसाब से कई बार अलग भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग हमेशा ही देखेंगे जब भी आप करिएगा, इसमें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अलग अलग मतलब हो सकते हैं एक ही वर्ड के। तो इसी के साथ हमने अपनी क्लास नंबर 1 पूरी की। क्लास नंबर 2 में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा है वर्ब, उस वर्ब को हम लोग देखेंगे, वर्ब्स को, इसके टाइप्स देखेंगे, ऑक्सिलरी होता है, मेन वर्ब होता है, इसके कुछ फॉर्म्स देखेंगे। हमने जो पहले ट्रांसलेशन किया था उसमें हमने वर्ब के बारे में बहुत अच्छे से समझा था, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ब के बाद एडवर्ब देखेंगे, एडवर्ब कैसे होते हैं, उसके बाद प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब देखेंगे और उसके बाद हम लोग अपना बेसिक ट्रांसलेशन धीरे धीरे शुरू करेंगे।
तो इस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 होते हैं उसके पहले 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ही बेसिक में, बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही संक्षेप में हमने देखा। नाउन्स, नाउन्स, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स। अगली वीडियो में हम लोग अपना चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब्स देखेंगे और धीरे धीरे अपने बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में आगे बढ़ेंगे।